बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थाल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मारमगलू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंग के हल्का N110 जो कि जिसका साबिका नंबर N116 था, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमीर सुल्तान साहब ने 2018 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और MNA मुंतखब होने के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए फूड सिक्योरिटी भी रह चुके हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि दो अहम तरीन उम्मीदवार हैं और अमीर सुल्तान साहब और उनके साथ जिनका मुकाबला है साहबजादा आसिफ मुआविया सियाल साहब। तो उनका जो है मुकाबला एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है, क्योंकि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में भी 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें जो है 70,000 से ज़ायद वोट हासिल करने में कामयाब हुए थे और रनर अप उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे साहबजादा आसिफ मुआविया सियाल साहब। उनकी आपको बताएं कि उनका जो मजहबी बैकग्राउंड है काफ़ी मजबूत है और उनके वोटर्स जो हैं मजहबी हवाले से उनके वोटर जो हैं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। अहले सुन्नत जमात की सपोर्ट उनको हमेशा से हासिल रहती है और उनकी अपनी एक पार्टी अवामी खिदमत पार्टी, जिसको वो जो है वो PDM में जम कर चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से मुमकिन तौर पर वो आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और उनका मुकाबला जो है कांटेदार मुकाबला साहबजादा अमीर सुल्तान साहब से होने जा रहा है। यहाँ पर जो आपको बताएं कि दीगर हलकों में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी मुश्किलात नहीं है, जहाँ के जो दीगर हलके हैं वहाँ पर जो है मुकाबला 50-50 है, लेकिन यहाँ पर जो है कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है, क्योंकि साहबजादा आसिफ मुआविया सियाल साहब की मकबूलियत जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गुज़िश्ता उनका जो भी जितने भी उन्होंने इलेक्शन लड़े उन्होंने हैरान कुन तौर पर जो है वोट हासिल किए और उनका जो मजहबी वोट है वो खासा मजबूत है और उनके जो धड़े हैं उनके साथ बदस्तूर खड़े हैं और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि PDM की दीगर जमातें जो PDM में शामिल हैं वो उनके भी कारकुन और वोटर सपोर्टर जो हैं उनकी हिमायत करेंगे। ताहम इस सवाल से अगर बात की जाए 2018 के आम इंतखाबात के रिज़ल्ट की, तो चौंका देने वाला रिज़ल्ट उन्होंने दिया था। उस वक्त तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। तो आने वाले दिनों में जो है उनका जो जल्द से जुलूस और रैलियाँ जो और दीगर जो उनकी कार्नर मीटिंग वगैरह देख कर जो है नज़र आता है कि उनका वोटर जो है काफ़ी पुरजोश और मुतहरिक है और काफ़ी मुतहरिक हो रहे हैं वो अपने हल्के की सियासत में, क्योंकि उनका जो वोटर्स है वो ज़्यादातर जो है मजहबी रुझान है उनका। अहले सुन्नत व जमात की जो है उनको हमेशा से सपोर्ट हासिल रही है और मजहबी हवाले से जो है वो अपने ख़ास मकाम हासिल रखते हैं और ख़ासा अच्छा मकाम हासिल कर चुके हैं। तो इस वक्त जो है साहबजादा अमीर सुल्तान साहब और साहबजादा आसिफ मुआविया सियाल साहब के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। ताहम से आसिफ मुआविया सियाल साहब के मुकाबले में भी अमीर सुल्तान साहब को भी मजहबी एडवांटेज ये हासिल है कि वो खानवादा हज़रत सुल्तान और आरिफिन सुल्तान बाहू हैं और वहाँ उनका भी वोटर भी काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी उनके पास होगा और इन दिनों जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की खासी मांग है और कोई भी टिकट हासिल कर रहा है वो नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट लेने में कामयाब हो जाएगा। ताहम आने वाले दिनों में रिज़ल्ट क्या होता है और आने वाले दिनों में जो है हल्का N110 के जो वोटर्स हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। ताहम अब तक की जो सूरत हाल है जहाँ के दीगर हलकों के बरअक्स जो है हल्का N110 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी साहबजादा आसिफ मुआविया सियाल साहब और उनकी जो पार्टी अवामी खिदमत और आज साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है और दोनों जो है जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो ख़ास ज़्यादा बर्तरी उनको हासिल नहीं होगी। लंबी लीड जो है किसी भी उम्मीदवार को मिलने का इम्कान नहीं है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार जो हैं ख़ासे तगड़े और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। दीगर कुछ उम्मीदवारों का नाम भी लिया जा रहा है, मगर हल्का N110 के बड़ी और जहाँ पे कांटेदार मुकाबला इन उम्मीदवारों के दरमियान मुतवक्किल है और आने वाले दिनों में जो है मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मेरे पास अब तक की जो तजिया था आपको बताया। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमेशा की तरह बाखबर रह सकें। शुक्रिया।